Hey guys, I'm Ajay Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. Guys, ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का 18th वीडियो है और अभी चल रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोफाइल क्रिएट किया था, बिजनेस प्रोफाइल आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमने जाना था। आज हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में कैसे आप अपने बिजनेस पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मिनिमम मिनिमम क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके पेज में होनी ही चाहिए अगर आप एक बिजनेस प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं। तो चलिए हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं और सीखते हैं कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो गाइज चल शुरू करते हैं वीडियो। बट वीडियो शुरू करने से पहले गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिजनेस से रिलेटेड, आपको आगे बढ़ने के लिए मार्केटिंग हो, बिजनेस ऑटोमेशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, इससे रिलेटेड आपको सारी की सारी वीडियो मिलने वाला है। बहुत सारे आपको रिसोर्सेस मिलते हैं फ्री वीडियो में। रेगुलरली जो है नया सीरीज लेकर आते रहता हूँ और आने वाले टाइम में बहुत सारा सीरीज लेकर के आऊँगा जो कि आपके बिजनेस को स्केल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में नोटिफिकेशन बटन को दबा देना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गाइज अब वीडियो पे आते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में जो हमने पेज क्रिएट किया था, ये वही पेज है। अब हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखें या फिर इस सीरीज का आप कोई भी वीडियो नहीं देखे हो, फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे गाइज, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं पूरे प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिया हूं और लास्ट वीडियो का आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो गाइज अगर आपने अभी तक अपना बिजनेस पेज क्रिएट नहीं किया हो तो सबसे पहले लास्ट वाला वीडियो देख करके आप पेज क्रिएट करना सीख लो। और अगर आप पेज क्रिएट कर चुके हो और अगर आपको लगता है उसको ऑप्टिमाइज्ड अभी तक आप नहीं किए हो तो कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था गाइज कि हमने एक 4 स्टेप एकेडमी करके हमने एक पेज क्रिएट किया था और इसका कुछ कवर पेज भी हमने डाल दिया था। आज देखेंगे कि उसके अलावा भी बहुत बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो कि हमें ऐड करना रहता है, तो वो सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले ऊपर से ही शुरू करते हैं गाइज। ये तो मैं एक आपको कवर पेज डाल दिया था। उसके अलावा आपको यहाँ से भी एडिट करके अगर जब चाहो तो आप कोई भी जो है आप कवर पेज आप इस पे डाल सकते हो। कवर पेज में क्या रखना है, सिंपल आपसे बिजनेस से रिलेटेड, जैसे ये तो मैं आपको जो डम्मी डाल दिया। अदरवाइज मान लो कि अगर मुझे अपना मेन रहता कवर पेज बनाना रहता अपने सर्विस के लिए, तो मैं जो भी सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ वो सारा कुछ यहाँ मैं मेंशन करता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को एक बार आपके कवर पेज को देख करके ही उसको समझ में आना चाहिए कि ये किस तरह का सर्विस प्रोवाइड करता है ये सारा कुछ। तो इसीलिए आपका कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। उसके अब आते हैं इसके नीचे, ये जो आप देख रहे हो 4 स्टेप मार्केटिंग एकेडमी, सॉरी 4 स्टेप एकेडमी है, तो ठीक है। अब बात करते हैं, देखो गाइज अगर हम इस यूआरएल की बात करें, क्या लगता है ये ऑप्टिमाइज्ड है? आप इस यूआरएल को देख करके आप कह सकते हो कि ये जो है 4 स्टेप एकेडमी का ही यूआरएल है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी ऑप्टिमाइज करेंगे। साथ में अगर यहाँ देखो तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तो दिख रहा है, जैसे कि ये कैटेगरी क्या है, एड्रेस भी दिख रहा है, नंबर भी दिख रहा है, वेबसाइट भी दिख रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, जैसे आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हो और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हो। तो आपका जो बेसिक है ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आपको अगर इस अबाउट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ये सारा कुछ चेंज करने के लिए। तो ये चीज़ पहले हम लोग कर लेते हैं, पहले अबाउट वाले सेक्शन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सर्विस एरिया। गाइज आपका जो सर्विस एरिया क्या है उस चीज़ को, उससे पहले कैटेगरी है। हमने इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस सेलेक्ट किया है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हमारा है, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोई ऑप्शन नहीं था, उसके जगह पे इंटरनेट मार्केटिंग है जो कि ऑलमोस्ट सेम है। तो इसी तरह से आपको कैटेगरी भी जो चूज करना है, जो भी आपके बिजनेस के नज़दीक होगा, जो उससे मिलता जुलता कैटेगरी रहेगा, उसको ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें हमारा दो दिख रहा है, खाली दिख रहा है। एक है हमारा सर्विस एरिया गाइड।
सर्विस एरिया में क्या होता है कि मान लो कि आप जो सर्विस दे रहे हो वो किस कौन कौन सा एरिया में दे रहे हो, तो वो सारा कुछ आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लो कि हमारा जो है वो ग्रेटर नोएडा में है, हालांकि तो मैं पूरे इंडिया में करता हूँ, बट इंडिया सब जो है वो ऑप्शन आता नहीं है, हमें कुछ ना कुछ सिटी जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इस वजह से मान लो हमने ग्रेटर नोएडा डाल दिया, जो लोकल का हमारा जो है उसको हम पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने नोएडा भी डाल दिया, नोएडा भी आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल दिल्ली है तो दिल्ली भी हमने डाल दिया। तो इस तरह से आप जहाँ भी आप जिस तरह का भी जो भी आपका बिजनेस एरिया है वो यहाँ से सेलेक्ट करके और उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो ये एक प्रोफेशनल में आपको चाहिए कि आप किस किस एरिया में आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो ये आपके प्रोफाइल में मेंशन होना चाहिए। ईमेल आईडी, यहाँ आपको क्या करना, बिजनेस ईमेल आईडी ही आप जो है आपको डालना चाहिए, जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए डाल देता हूँ इन्फो, हालांकि वो लेगा नहीं क्योंकि इसका यूआरएल जो है अलग है, तो इसीलिए मैं क्या करूँ, हमारा जो वेबसाइट का यूआरएल है वो क्या है, एकेडमी। हालांकि मैं बनाया नहीं हूँ लेकिन चलो डाल देते हैं, देखते हैं लेता है कि नहीं। तो क्या करते हैं, ये और इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है ले लिया। तो इस तरह से आपको अपना ईमेल आईडी, जैसे हमने बिजनेस ईमेल आईडी डाला है उसी तरह से आपको भी एक बिजनेस ईमेल आईडी इस पे डालना चाहिए, ताकि आपका प्रोफेशनल है, ये कोई पर्सनल प्रोफाइल नहीं है कि आप कोई भी जीमेल आईडी आप डाल देते हैं। उसके बाद है वेबसाइट, ये हम लोगों ने प्रोफाइल जब क्रिएट कर रहे थे उसी समय हमने इसको ऐड कर लिया था। उसके बाद है सोशल मीडिया लिंक, अगर आप चाहें तो गाइज यहाँ सोशल मीडिया जो है ऐड कर सकते हैं। मान लो कि इसके अलावा अगर कहीं आप प्रोफाइल और बनाए हो तो उसका भी आप यहाँ लिंक कर सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम का दे रहा है, तो हमारा जो इंस्टाग्राम पे है यूजर फॉर स्टेप मार्केटिंग ही है, तो ये मैं डाल दिया। तो इस तरह से आप सेव कर सकते हो। इसके अलावा अगर और भी है तो और भी आप ऐड कर सकते हो, जिस तरह जितना भी आप चाहो उतना ईमेल आईडी आप यहाँ सॉरी आप बिजनेस सोशल मीडिया लिंक आप यहाँ डाल सकते हो, जो भी है। उसके बाद जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आवर है। मैं उस समय भी बोला था जब मैं प्रोफाइल क्रिएट कर रहा था, तो उस समय मैं बताया था गाइज कि आपको कैसे बिजनेस आवर क्रिएट ये आपको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब ऐड कैसे करना है। लेकिन उसके उसके बाद भी अगर आप चाहो तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ओपन ड्यूरिंग, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। मैं फिलअप नहीं करने के कारण ऑलवेज ओपन कर दिया था, लेकिन अगर मान लो आपका बिजनेस सच में ऑलवेज ओपन है तो आप वही रखो। अदरवाइज आपका जो भी बिजनेस है मंडे को कब से कब है, तो वो सारा कुछ आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप सेलेक्ट करो जो भी आपका टाइमिंग है उस तरह से। जैसे मान लो कि मेरा जो है 8 से 8 रखते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं 8 से कर दिया। और क्लोजिंग में भी जो है आपका चूँकि 24 आवर का है तो 8 रात में 8 बज जाएगा आपको 20। तो इस तरह से करके आपको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ये मैं ऑलरेडी बता भी चुका था लास्ट वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता दिया। तो इस तरह से आपको अभी फिलहाल मैं ऑलवेज ओपन करके छोड़ देता हूँ सेव। उसके बाद ऐड आवर के बाद गाइज उसके बाद आता है ऐड प्राइस रेंज। अगर मान लो कि कुछ आपका ऐसा सर्विसेज है जिसका आप प्राइस रेंज डालना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ है जो कि आपकी, अगर चाहो तो मेंशन कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप मेंशन नहीं कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो डिपेंड करता है, ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन आपको सर्विस किस तरह का प्रोवाइड करते हो ये ज़रूर आपको इसमें डालना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग करते हैं तो उसको हम लोग डाल दिए। उसके अलावा और तो इसमें कुछ वैसा दिख नहीं रहा है जो कि हमारा इससे रिलेटेड है, मतलब मेरे बिजनेस से रिलेटेड ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए अब इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। लैंग्वेज यहाँ चाहो तो आप डाल सकते हो, जेंडर आप डाल सकते हो, जेंडर आपका जो भी जेंडर है वो आप यहाँ सेलेक्ट करके आप डाल सकते हो।
तो ये आपका अबाउट है, ये कॉन्टेक्ट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन में। उसके अलावा है प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन। प्राइवेसी पेज अगर आपके पास कोई है, आपका वेबसाइट है, उसमें कहीं कोई प्राइवेसी पेज आप क्रिएट करके रखे हो तो उसका भी आप यहाँ लिंक डाल सकते हो। उसके बाद है वर्क एंड एजुकेशन। इसमें भी आपका जो भी आपका डिटेल है आप यहाँ डाल सकते हो, ये डाल भी सकते हो क्योंकि, या नहीं भी डाल सकते हो क्योंकि ये कोई पर्सनल तो है नहीं। तो आपका बिजनेस से रिलेटेड जो डिटेल है वो डालो, ये सब आप डालो ना डालो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन जो आना चाहिए वो जरूर आना चाहिए यहाँ। जो आपको यहाँ मेंशन होगा, जितना चीज आप डालोगे यहाँ मेंशन होगा, तो ये आपका आना चाहिए। ठीक है, मेंशन अभी तक ये नया प्रोफाइल है, तो मान लो कोई पोस्ट ऐसा है जो कि आप इसको यहाँ मेंशन करना चाहते हो तो आप इस सेक्शन में ऐड कर सकते हो। कोई ऐसा पोस्ट, कोई ऐसा जो आपका अच्छा किसी ने आपको सेंड किया हुआ है या आपका ही अपना भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये सारा कुछ है। पहले क्या होता था, मैं यहाँ बता दूं कि ये टैब चेंज किया जा सकता था गाइज, बट अब क्या किया है, ये फिक्स्ड कर दिया है। पहले था इसमें आप और भी बहुत सारा है, मैनेज सेक्शन में जाओगे तो देखो ये कुछ सेक्शन है जो कि फिक्स्ड कर दिया, जबकि पहले क्या था कि हम इस चीज़ को एडिट कर सकते थे कि कौन सा यहाँ हम शो करना चाहते हैं, कौन सा टेम्पलेट, बट अब ऐसा नहीं, अब ये फिक्स्ड हो गया। अब आपको ऑप्शनल में ये सारा कुछ जो है वो आपको ऐड रखना है, नहीं ये रखना है, वो मोर ऑप्शन में ये आपको दिखने वाला है। जैसे म्यूजिक है, क्वेश्चन है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो गया, तो ये सारा कुछ आप अगर करना चाहते हो तो आप देखो इस मोर में आपको जो भी टिक आउट करके रखोगे तो ये यहाँ दिखेगा। अगर सबको अनटिक्ड कर दोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे अगर मान लो कि मैं मैनेज सेक्शन में गया और अगर मैं सबको अनटिक्ड कर दूंगा ना, तो जिसको भी अनटिक्ड करूंगा तो ये हमारा दिखने वाला नहीं है। जैसे सेव कर दिया, अब देखो मोर ऑप्शन में आपको बहुत कम दिख गया। तो इसीलिए ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं, बट ये अब जो है वो फिक्स्ड कर दिया, ये अब चेंज नहीं कर सकते, जबकि पहले हम ऐसा कर सकते थे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमने कर लिया जो कि हमारे बिजनेस के लिए चाहिए। कवर पेज हो गया सारा। अब हम देखते हैं कि गाइज इसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो यूआरएल है ये हमारा ऑप्टिमाइज नहीं है, ये हमारे बिजनेस स्लैश जो है हमारा चाहिए, फॉर स्टेप एकेडमी आना चाहिए, तभी जा करके ये ऑप्टिमाइज होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सेटिंग आपको दिख रहा है, सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में जाते हो गाइज तो यहाँ आपसे पूछने लगता है यूजर नेम। जब आप यूजर नेम आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो ये आपका जो है आपका यूआरएल जो है अपने आप जो है उस तरह से आपका कर देगा। जैसे यूजर नेम मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉर स्टेप्स एकेडमी, और इसको हम कर देते हैं सेव। फिलहाल के इसको छोड़ देते हैं और सेव। अच्छा ये डालना ही पड़ेगा। सो गाइज अब देखो हमारा जो यूआरएल है वो हो गया facebook.com/4step-academy। पता नहीं एकेडमी का गलती नहीं हो गया। अब देखो हमारा जो यूआरएल पहले जो दिख रहा था अब दिख रहा है। तो ये यूआरएल जो है आपका ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, ये जरूरी है, नेसेसिटी है। अगर आप सच में एक प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका यूआरएल में भी क्या होना चाहिए, आपका सेम टू सेम जो बिजनेस है उसी के नाम से आना चाहिए। तो आप देखो ये हो गया। तो हमने यूआरएल को भी ऑप्टिमाइज कर दिया। अब देखो यहाँ एक कॉल टू एक्शन नहीं है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका दिख रहा है यहां से देखो, जब इस पे क्लिक करते हो ना तो यहां एक ऑप्शन आ जाता है ऐड एक्शन बटन। अब ये क्या है, देखो यहाँ बहुत सारा आपका एक्शन बटन देता है, डिपेंड करता है गाइज कि आपका सर्विस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, बुक नाउ करना है या साइन अप या स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट, किस तरह का आप चाहते हैं, या सेंड, जैसे सेंड व्हाट्सएप, कॉल नाउ,
जिस तरह का भी आप चाहते हो सेट करने के लिए आप वो सेट कर सकते हो। जैसे आजकल जनरली देखो कि व्हाट्सअप जो है, व्हाट्सअप कनेक्ट कर लेते हैं। पहले था कि हम लोग गूगल मैसेंजर को सॉरी फेसबुक मैसेंजर को कनेक्ट करते थे अगर हमारे टाइप की कोई सर्विसेज है। बट आजकल क्या हो गया, या तो व्हाट्सअप मैसेज कर लेते हैं, कॉल नाउ करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट करते हो। चलो मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं कॉल नाउ कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं व्हाट्सअप करूँगा तो फिर उसको जो है वो क्या सेट करना पड़ेगा। तो चलो मैं अभी फ़िलहाल के लिए कॉल नाउ कर देता हूँ। व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप करोगे तो फिर व्हाट्सअप से कनेक्ट करो उसका, तो वो सारा कुछ आप यहाँ कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, एक कॉल नाउ, बट कॉल नाउ का भी एक कॉल टू एक्शन भी ऐड कर लिए और हमारा ऑलमोस्ट हो गया। तो ये आपका कुछ कस्टमाइजेशन था जो कि आपको करना था, बेसिक इतना होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप इस पे देखो, इसका अगर डैशबोर्ड देखो तो गाइज प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे अगर आप क्लिक करोगे तो क्या है ना कि आपको एक पूरा डैशबोर्ड दे देगा, कितना पोस्ट हुआ, क्या रिच पोस्ट इंगेजमेंट क्या है, वो सारा कुछ आपको एक ही डैशबोर्ड में दे देगा। रिसेंट पोस्ट क्या है, टॉप पोस्ट क्या है, न्यूज़ फीड। तो चूंकि ये हमारा जो प्रोफाइल है बहुत नया है, इसमें कुछ है नहीं, इसलिए ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अदरवाइज आपको सारा कुछ यहाँ दिखा दे सकता था। तो और भी बहुत कुछ है। योर पेज पे आप क्लिक करोगे तो आपके पेज से रिलेटेड आप क्या चीज़ इसमें आप करना चाहते हो वो सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। पेज ओवरव्यू में पेज रीच कितना हुआ, एंगेजमेंट, न्यू लाइक्स, कमेंट, सारा रिएक्शन, सारा कुछ जो भी है डिटेल वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। पोस्ट, ऑडियंस, तो ये सारा कुछ ऑडियंस में आपको ऑडियंस दिख जाएगा, पोस्ट में पोस्ट। मैं ये सब क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी तो कुछ है नहीं, ये नया है, नया अकाउंट है। और ये जो ऐड वाले सेक्शन जो है ना, और बहुत सारे सेक्शन है, उसको हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल ये हमारा जो है ये फेसबुक स्पेसिफिक सीरीज नहीं है, इसमें हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग देख रहे हैं। तो बेसिकली मेरा ये जो पर्पस है अभी फिलहाल कि आपको फेसबुक पे प्रोफाइल वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। अगर ऐड वगैरह सीखना है गाइस तो उसके लिए मैं पहले से ही सेपरेट बना चुका हूँ। फेसबुक ऐड का मेरा एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप उसको देख करके आप कैसे बिजनेस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, ऐड मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ऐड कैसे सेटअप करते हैं, अलग अलग तरह का ऐड, वो सारा कुछ आपको वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, फेसबुक प्लेलिस्ट में। तो उसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में हमें जो कुछ कस्टमाइज करना था, अपने प्रोफाइल को हम कैसे कस्टमाइज करेंगे, जो कुछ कोर है, हमारा जो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है, हमारा जो जो कवर पेज है, हमारा लोगो है, उसके बाद हमारा यूआरएल है, तो ये सारा कुछ कस्टमाइज होना चाहिए। जो जनरली बहुत सारे जो है वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो आपको ये सारा कुछ देख करके और कस्टमाइज करना है। तो फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है गाइज तो इसको लाइक करना, शेयर करें और सब्सक्राइब भी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइज। और साथ में अगर आप किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, उसके लिए कोई सजेशन चाहिए, किसी भी तरह का टॉपिक को आप सजेस्ट करना चाहते हैं, या फिर इस किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ को भी कमेंट में जाके शेयर कर सकते हैं। फिलहाल गाइज इस वीडियो में इतना ही।